आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट शेष नहीं। जो 400 प्रकार के रोग और कष्ट जिन पर आप साइन करते हैं, उनमें से कोई भी कष्ट आपको या आपके परिवार के सदस्यों को किसी को भी शेष नहीं, सब समाप्त। जो असाध्य रोग हैं, जो ना ठीक होने वाले रोग हैं, जो श्रेणी जिनकी है, जिनकी औषधि संसार में नहीं है, उन रोगों के लिए दरबार आपको परीक्षण करेगा। अगर यदि आप में है तो दरबार अपनी ओर से 1 दिवसीय महाहवन निःशुल्क कराता है आप सबको, आपके परिवार के लिए। उसमें आप अपने परिवार के 3 असाध्य रोगियों को संकल्प करके रख सकते हैं, ताकि उनकी असाध्य रोगों की जो स्मृतियां हैं वह नष्ट हो सकें और उसमें भी आराम मिले उन्हें। जो दरबार नहीं आए हैं परिवार के सदस्य, वो शनिवार, जैसे आज है शनिवार, मंगलवार 2 दिन रहते हैं, जिनमें रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच में मेरे द्वारा पूरे विश्व भर के लोगों को संकल्प कराया जाता है, पूरे परिवारों को। तो उसमें शामिल होकर जैसे आप अपने प्रार्थना संकल्प करके यहाँ स्वस्थ हो गए, वैसे ही वह भी प्रार्थना संकल्प करके अब परिवार के लोग घर में आप ही की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। यही दरबार की शक्ति है कि बिना आए भी वह घर में स्वस्थ होते हैं, यदि संकल्प कर लें, प्रार्थना कर लें अपने कष्टों के नष्टीकरण के लिए, स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। तो आप सभी स्वस्थ हैं। तमाम छोटी छोटी 2-3 बातें वो ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे संकल्प, हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो प्रार्थना की शक्ति है, संकल्प की जो शक्ति है, वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानव जाति के पास है। संकल्प कैसा हो? तो संकल्प जो है वो सत्य से भरा हुआ हो। सत्य से भरा हुआ का अर्थ है न्याय, धर्म और सत्य की कसौटी पर हो, और प्रिय हित लाभ से हट करके न्याय, धर्म और सत्य की कसौटी पर वो हो। तो ऐसा संकल्प जो सत्य से भरा है करने पर, जिसे हम कहते हैं ऋतंभरा, जो बुद्धि के लेवल पर होता है, हमें कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, वो हमारी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ के होता है, उसे ऋतंभरा नाम दिया गया। ऋतंभरा का अर्थ है कि सत्य से भरा हुआ संकल्प। तो जब इस प्रकार से आप संकल्प करते हैं कि जो हम कर रहे हैं निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे, बाबा माँ की ऐसी कृपा है, भोलेनाथ माता का माख्या कृपा है, आप होते ही हैं। आप में अंदर है तभी आप आए, आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा है तभी आप दरबार आए। अब आप यहाँ संकल्प कर रहे हैं, इसको कहा जाएगा कि सत्य से भरा हुआ संकल्प, यानी ऋतंभरा, बोध किया हुआ, बुद्धि के जो लेवल पर है, जिसे हमारी आत्मा भी स्वीकार करती है, अनुभव करती है। तो आपने बोध से भरा हुआ संकल्प किया, सत्य से भरा हुआ संकल्प किया, ये बुद्धि के स्तर पर हुआ, और इसको किसने अनुभव किया? तो आपकी आत्मा ने साक्षी भाव से, साक्षी यानी दृष्टा भाव से इसको अनुभव किया। अनुभव से क्या मिला? प्रमाण मिला। अनुभव से ही प्रमाण होता है। तो ये अनुभव और प्रमाण की जो क्रिया है वो हमारे आत्मा के स्तर पर होती है। बुद्धि की जो क्रिया है वो हमारे बोध और हमारा जो संकल्प है वो उस स्तर पे होता है, ऋतंभरा होता है। और चित्त पे हमारी इच्छाओं के द्वारा, स्मृतियों का, और फिर उसके आगे सर्कस चलता है। तो वृत्ति में हमारे विश्लेषण और तुलन, फिर जब मन में जाते हैं 5वीं क्रिया में, तो फिर हमारे टेस्टिंग, सेलेक्टिंग, यानी चयन और आस्वादन। वो रुचि मूलक भी होता है चयन और आस्वादन, और स्वाद मूलक भी होता है ना। तो इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, जो आगे कभी आपसे चर्चा होगी तो उसे विस्तार से आपसे बात होगी कि कैसे कैसे हमारा मस्तिष्क, हमारा जो जीवन है शरीर के अंदर, वो कैसे हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमारे शरीर को संचालित करता है। अभी विज्ञान केवल ये मानता है कि मस्तिष्क है और शरीर है, मस्तिष्क शरीर को चला रहा है, ऐसा आधुनिक विज्ञान अभी तक जानता है। लेकिन जो पुरातन विज्ञान है, ऋषि मुनियों का विज्ञान, वो कहता है कि शरीर और मस्तिष्क के साथ साथ एक और वस्तु है जिसे जीवन कहते हैं, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, 5 चीज़ें इनबिल्ट हैं। वह है मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क में भी एक मेधस होता है, मेधस के द्वारा मस्तिष्क से तालमेल बनाता है जीवन, जो केवल मनुष्य में पाया जाता है मेधस। वहाँ मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता से, और जो उसके पास कर्म स्वतंत्रता है, उसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन यात्राओं को पूरा करता है। तो मस्तिष्क के और जीवन के बीच में
एक मेधस होता है जो केवल मनुष्य में होता है, किसी और जीव जंतु में नहीं होता, पशु पक्षी में। तो जीवन जो है मेधस के माध्यम से मस्तिष्क को आदेशित करता है और मस्तिष्क शरीर के द्वारा सारी क्रियाएं कराता है। ऐसे तो मस्तिष्क हृदय से, हृदय पूरे शरीर से। ऐसे एक बड़ी प्रक्रिया है जिसको समझेंगे आप तो बहुत सुंदर लगेगा, अपने को समझने में भी एक अंदर बहुत रोचक प्रक्रिया है, जिसको सुना जाए, समझा जाए, देखा जाए कि हम काम किस तरह कर रहे हैं। अभी तो ये है कि खाया पिया सो गए, सुबह उठे फ्रेश हुए फिर चल दिए, लेकिन अपने अंदर क्या हो रहा है इसको अगर ढंग से समझ लिया जाए तो बहुत ही आनंददायक है। फिर लगता है कि ये ईश्वर में कितना दृढ़ विश्वास होता है कि कैसी व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। उस व्यवस्था ही को नाम दिया गया तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ होता है कोई विधि, कोई उपाय, कोई मार्ग। ऐसे तंत्र माने कोई टोना टोटका, जादू टोना और झाड़ फूक नहीं, वो तो सब गंदी प्रक्रियाएं हैं जो दैत्य स्तर पे होती हैं। जो देव स्तर पर हैं, ईश्वर के स्तर पर हैं, वो प्रार्थना और संकल्प ही आपका पर्याप्त है। इतना ही आपने किया है। उस प्रार्थना और संकल्प के लिए आपका आस्था, विश्वास और श्रद्धा होना आवश्यक है। वो आपका रहता है तो आप किसी अच्छी एनर्जी से आप जुड़ते हैं, जिसके प्रति आपको आस्था, विश्वास, श्रद्धा रहता है। वह एनर्जी ही आपके संकल्प को पूरा कराती है। ऊर्जा चाहिए उसके लिए। तो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, वनडे किया, और आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है। इतना ही ऊर्जा का भंडार जो आपके पास है, आपके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास अलग अलग इतना ही भंडार है। और अद्भुत बात इसमें यह कि जितना आप प्रार्थना संकल्प करते जाएंगे दरबार में, यानी बाबा माँ के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति जितना आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये ऊर्जा आप खर्च करते रहेंगे बजाय घटने के, और बढ़ती जाती है। अद्भुत प्रक्रिया है ये। ईश्वर के साथ जुड़ के इसको महसूस करें तो अद्भुत है। तो आप सभी लोग जुड़े, इसके छोटा सा विज्ञान है ये, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं ना, जहाँ तलवार काम नहीं करती वहाँ सुई काम करती है कभी कभी। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो संकल्प है उसको ध्यान से समझना है कि हम जो भी संकल्प करते हैं अपने लिए करते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, पूरे होते हैं। जैसे आपने जो भी संकल्प किए सब पूरे हुए यहाँ। ऐसे ही आप क्या करते हैं, जो परिवार के सदस्य कुछ संकल्प नहीं करते हैं, आप उनके लिए संकल्प करते हैं। तो क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, जब भी किसी के लिए आप संकल्प करते हैं, उसको अगर रोग और कष्ट है तो उसके रोग और कष्ट जिसका आप संकल्प करते हैं, उनकी स्मृतियां आप में आकर के रुक जाती, खिंच के आ जाती। और जब आप में आती तो आपको जो और रोग कष्ट थे पहले से, कहते हैं नहीं चोट के ऊपर चोट लग जाए, तो अपना ही कष्ट मालूम पड़ता, लगता हमें कष्ट फिर से लग रहा हो रहा है। इसीलिए होता है कि परिवार के सदस्यों की स्मृतियां आप में आके फंस जाती। तो क्या करना है, केवल एक छोटा सा संकल्प के अंत में एक वाक्य बोलना है और ये कष्ट परिवार के सदस्य का निकल जाएगा और आपको होने वाला कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। और खूब करिए परिवार के लोगों के संकल्प। तो एक वाक्य बोलना है कि बाबा हमने जो भी संकल्प किया उसमें हमने परिवार के फलां फलां सदस्य का भी संकल्प कर लिया है, उसके जो रोग कष्ट मुझ में खिंच के आ गए हैं, कृपा करके उनकी स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाएं। कष्ट कम, उसके भी गए, आपके भी गए। इतना ही करना है। दूसरा, अभी आपके परिवार के जो आप जहाँ रहते हैं, आप वहाँ उस प्रार्थना और संकल्प के लिए आपका आस्था, विश्वास और श्रद्धा होना आवश्यक है। वो आपका रहता है तो आप किसी अच्छी एनर्जी से आप जुड़ते हैं, जिसके प्रति आपको आस्था, विश्वास, श्रद्धा रहता है। वह एनर्जी ही आपके संकल्प को पूरा कराती है। ऊर्जा चाहिए उसके लिए। तो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, वनडे किया, और आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है। इतना ही ऊर्जा का भंडार जो आपके पास है, आपके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास अलग अलग इतना ही भंडार है। और अद्भुत बात इसमें यह कि जितना आप प्रार्थना संकल्प करते जाएंगे दरबार में, यानी बाबा माँ के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति जितना आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये ऊर्जा आप खर्च करते रहेंगे बजाय घटने के, और बढ़ती जाती है। अद्भुत प्रक्रिया है ये। ईश्वर के साथ जुड़ के इसको महसूस करें तो अद्भुत है। तो आप सभी लोग जुड़े, इसके छोटा सा विज्ञान है ये, लेकिन बहुत ही अद्भुत है।